तो मित्रों, 2 दिन पहले एक वीडियो बना करके मैं आप लोगों को बताया था कि मॉलिटिक्स करके एक यूट्यूब चैनल है, उसके जो पत्रकार हैं वह मैथिली ठाकुर से एक इंटरव्यू किया और जो उसका अपना प्रोपेगेंडा, उसका एजेंडा है मोदी विरोध का, भाजपा विरोध का, उस प्रकार से वह मैथिली ठाकुर का इंटरव्यू लेता है और उसके बाद फिर मैथिली ठाकुर के विरोध में, भाजपा के विरोध में उस चीज़ को प्रचारित करने का प्रयास करता है। तो मैं वीडियो बनाया था और आज फिर उसी के वीडियो को लेकर के जन स्वराज के कुछ समर्थक कार्यकर्ता सोशल मीडिया में वीडियो बना करके प्रचारित कर रहा है कि जब पॉलिटिक्स का नीरज झा ने यह पूछा था मैथिली ठाकुर से कि महाराष्ट्र में बिहारियों के साथ बहुत दुर्व्यवहार होता है, आप बिहारी हैं, मिथिलांचल से हैं, उसके बारे में आपको क्या लगता है, क्या अनुभव है? तो यह सवाल उसने जानबूझ करके पूछा था। वहीं पॉलिटिक्स का नीरज झा लालू यादव से यह प्रश्न क्यों नहीं पूछता है कि जिस स्टालिन का कार्यकर्ता ने 4 बिहारियों के हाथ काटे थे, 2 को मार दिया था जान से, उसको बुला करके बिहार में प्रचार करवाता है और वैसे भी महाराष्ट्र में बिहारियों के साथ किस प्रकार का व्यवहार हुआ, कर्नाटक में बिहारियों के साथ किस प्रकार का व्यवहार हुआ, यह सब पुरानी घटनाएं हैं। और बहुत पहले से, वैसे तो इस बार छठ पूजा में भी असम में बिहारियों का विरोध हो रहा था, तो ये तो समय समय पर हर जगह होता ही रहता है। और बिहार के जो बड़े बड़े नेता हैं, स्थापित नेता हैं, लंबे समय से बिहार की सत्ता में रहे हैं, उन लोगों से इस प्रकार के सवाल पूछे जाने चाहिए, न कि किसी ऐसे नेता से जिसने अभी तो पहली बार चुनाव लड़ना शुरू ही किया है। वहाँ इस प्रकार का प्रश्न रखना यहाँ भी पत्रकारिता का नौसिखिया ही समझ में आता है। लेकिन जो पॉलिटिक्स का नीरज झा का, निवेदिता का भाजपा विरोध है, भाजपा के नेताओं का विरोध है, उसका जो एजेंडा, प्रोपेगेंडा है, वह साफ झलकता है। और जन स्वराज का कार्यकर्ता जो सोशल मीडिया में प्रचारित कर रहा था इस वीडियो को लेकर के कि मैथिली ठाकुर से जब पूछा गया कि बिहारियों का अपमान होता है, तो इस पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। वह गायक है, उनका बड़ा नाम है, उनके पास बहुत रुपया हो गया है, राजनीति में आ गए हैं, लेकिन इन लोगों को बिहारियों से कोई लेना देना नहीं है। यह तो खुद वहाँ पर गाते होंगे बड़े बड़े लोगों के साथ, इन्हें क्या पड़ी है गरीब बिहारियों के बारे में। तो यह कोई बड़े लोगों के साथ गीत गाता है, कोई महाराष्ट्र में रहता है, महाराष्ट्र में तो करोड़ों बिहारी रहते हैं, लाखों नहीं, करोड़ों बिहारी रहते हैं महाराष्ट्र में, और आज से नहीं, बहुत लंबे समय से रहते हैं। तो यह भी एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल गेम होता है, एक पॉलिटिकल गेम होता है कि स्थानीय लोगों को भड़काया जाए अधिक से अधिक, और भड़का करके जब तक भड़केंगे नहीं तब तक जो है इस इमोशनल ब्लैकमेलिंग नहीं हो सकता है, तब तक भावनात्मक छल कपट नहीं हो सकता है। तो कहीं भी कर्नाटक में भी जो वहाँ के नेता है, वहाँ के स्थानीय नागरिकों को भड़का करके अपना वोट बैंक बनाते हैं। कोई मराठी नेता है, महाराष्ट्र का नेता है, वह भी मराठियों को भड़का करके अपना वोट बैंक बनाता है। उसी प्रकार से आसाम में कोई आसामी नेता है, वह भी वहाँ के लोकल लोगों को भड़का करके अपना वोट बैंक बनाता है। और हर जगह निशाने पर रखता है बिहारी, क्योंकि बिहारी बहुत अधिक मात्रा में बाकी राज्यों में रहते हैं और वहाँ नौकरी करते हैं। आज जो जन स्वराज का नेता यह प्रचारित कर रहा है मैथिली ठाकुर के बारे में कि मैथिली ठाकुर को बिहारियों से कोई लेना देना नहीं है, गरीब बिहारियों का कोई ख्याल नहीं है, और फिर उसमें बहुत सारे कमेंट्स भी हैं जो भाजपा विरोधी है। जो भाजपा विरोधी है तो निश्चित रूप से वह मैथिली ठाकुर का ही विरोध करेंगे, और फिर उनका कमेंट्स भी उसी प्रकार का था। तो जब मैं यह वीडियो देखा तो मुझे लगा कि इस पर अपने विचार रखने चाहिए, लोगों को बताने चाहिए कि कोई पत्रकार नए नेताओं से जो बिहारियों का अपमान होता है कहीं पर, यह प्रश्न रखता है, तो जो लंबे समय से राजनीति में है, उन लंबे समय से राजनीति करने वाले नेताओं से यह सवाल क्यों नहीं पूछा जाता है
और जब यह घटना हुई उस समय सवाल क्यों नहीं पूछे गए, क्योंकि अब तो बहुत लंबा समय हो चुका है इन सब बातों का। लेकिन एक एजेंडा है, प्रोपेगेंडा है कि नेता फंसे, मैथिली ठाकुर फंसे, बिहारियों के नाम पर ही मैथिली ठाकुर फंसे, विरोधियों को मौका मिले तिल को तार बनाने का, बात का बतंगर बनाने का, और मैथिली ठाकुर के विरोध में एक हवा चले, एक नैरेटिव चले, और जो विरोधी है उनको बोलने का मौका मिले। लेकिन यह सब सरासर एक प्रोपेगेंडा है, एजेंडा है मैथिली ठाकुर को बदनाम करने का। और मैं तो पहले ही आपको बताया था कि नीरज झा ने अपना टैगलाइन भी कुछ इस तरह से लिखा था जिससे लगे कि जो अच्छे अच्छे प्रश्न होते हैं, जनहित के प्रश्न होते हैं, उससे मैथिली ठाकुर भागना चाहती है। लेकिन यह तो पत्रकार का अपना एजेंडा है कि उसको भाजपा का विरोध करना है, भाजपा के नेताओं का विरोध करना है, और उसका वीडियो फिर जनसुराज के कार्यकर्ताओं के सोशल मीडिया हैंडल पर, चैनल पर चल रहा है। तो स्वाभाविक सी बात है, तो किसी के प्रोपेगेंडा फैलाने से, एजेंडा फैलाने से, झूठ बोलने से सच, जो सच है वह सच ही रहेगा, वह झूठ नहीं हो सकता है। लोग लाख चाहे, सच्चाई को कोई नहीं छुपा सकता है। जो एनडीए के कार्यकाल में बिहार में विकास हुआ है, जो देश में विकास हुआ है, वह सबको पता है। लेकिन विरोधी है, उनका काम है विरोध करना, उनका काम है आरोप लगाना, वह लगाते ही रहते हैं। जहाँ तक मैथिली ठाकुर का प्रश्न है, तो साफ स्वच्छ छवि, कहीं से भी न लोकप्रियता में कहीं कोई आज तक कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है मैथिली ठाकुर के ऊपर। और निश्चित रूप से मैथिली ठाकुर की जीत होगी। जो जन समर्थन, जो लोकप्रियता है, लोकप्रियता अलग बात है, लेकिन जो जन समर्थन है, बहुत अधिक जन समर्थन है। मोदी जी स्वयं, योगी जी, अमित शाह स्वयं आते हैं मैथिली ठाकुर के लिए प्रचार करने के लिए। और मोदी जी ने तो ठान रखा है कि मिथिलांचल का विकास करना है तो करना है, और बिहार में तो बहुत अधिक विकास हो रहा है, आगे होगा ही। और जहाँ तक पलायन है, बिहारियों के साथ बाहर में क्या होता है, यह अलग बात है, यह अलग मैटर है। जब मैटर हुआ था तब इस चीज़ को प्रचारित किया जाना चाहिए था, सवाल पूछा जाना चाहिए था, लेकिन उस समय किसी ने सवाल नहीं पूछा। अब फिर दूसरा वीडियो में यह भी बनाया था कि बहुत सारे उद्योग आ रहे हैं बिहार में। आज जनसुराज आरोप लगा सकता है कि पलायन हुआ है, गरीबी है, बेरोजगारी है, पलायन है, लेकिन कल को फिर जनसुराज भी आम आदमी पार्टी का ही फोटोकॉपी जीरोक्स निकलेगा, क्योंकि वह तो अभी से ही देखते हैं कि इफ्तारों में पत्तल चाटने के लिए पहुंच जाते हैं। और मुस्लिम मेरे भाई है, मुसलमानों को डरने की आवश्यकता नहीं है भाजपा वालों से। तो अनाप शनाप प्रचार तो अभी से कर रहा है जनसुराज पार्टी। मैंने कहा भी था एक जगह कि जनसुराज तो कठमुल्लों की पार्टी है, तो जनसुराज के कुछ कार्यकर्ता मेरे ऊपर टूट पड़े थे और गाली गलौज कर रहे थे, सोशल मीडिया में धमकीबाजी कर रहे थे। लेकिन इस सब से कुछ नहीं होने वाला है। जनसुराज भी वही है, आया राम गया राम है। राजद का भी अब लालटेन बुझ ही गया है बिहार से, और वामपंथ का, कांग्रेस का कोई जनाधार ही नहीं है बिहार में। तो सारे तितर बितर हो गए हैं। इतना कुर्ता फाड़ा फाड़ी होता है, इतना मारा मारी होता है महागठबंधन वालों में, उनको कौन वोट दे रहा है। और 200 सवा 200 के आसपास इस 2025 विधानसभा चुनाव में एनडीए को 200-210 के आसपास में सीट मिलेगा, निश्चित रूप से मिलेगा। महागठबंधन